देहरादून के लेखक गांव में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ आयोजित स्पर्श हिमालय महोत्सव में भाग लिया। कार्यक्रम से पहले कलाकारों ने छोलिया नृत्य की प्रस्तुतियां दी। बता दें कि हिमालय महोत्सव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक, विचारक और पत्रकार शामिल हो रहे हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि ये 3 दिवसीय महोत्सव प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों को अद्वितीय मंच प्रदान करेगा। ये हिमालय स्पर्श महोत्सव प्रदेश की संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रदर्शन करने का माध्यम है। खटोला गांव में ग्राम प्रधान मुकेश राणा के नेतृत्व में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला और पुरुषों ने प्रतिभाग किया। ग्राम सभा में महिलाओं को साफ सफाई के लिए जागरूक किया गया, जहां पर वार्ड मेंबर को गांव की समस्याएं नोट करवाई गई, जिसका शीघ्र ही समाधान किया जाएगा। महिलाओं ने दीपावली पर्व पर घरों में तरह तरह के सामान बनाए, जहां पर उनके रोजगार का जरिया बना। छात्र संघ चुनाव को लेकर आए हाई कोर्ट के फैसले पर छात्र संगठन भड़क गए हैं। छात्रों ने सरकार पर जानबूझकर छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने और हाई कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया। छात्रों ने चुनाव की मांग को लेकर ऋषिकेश के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। छात्र चुनाव कराने की मांग पर अड़े हुए हैं, जहां छात्रों का कहना है कि केदारनाथ उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव पर सरकार का पूरा फोकस बना हुआ है। मैं पीजी कॉलेज की टंकी पर बैठा हूं। इसका कारण है हमारा छात्र संघ चुनाव न होना। मेरी सरकार से ये मांग है कि हमारा छात्र संघ चुनाव कराया जाए, क्योंकि पिछले वर्ष भी 7 नवंबर को छात्र संघ चुनाव हुए थे और इस चुनाव में हमने समस्त छात्र जितने भी प्रत्याशी हैं, जिन्होंने भी तैयारी करी है, इस चुनाव में सबने ही बहुत ही मेहनत करी है, बहुत पैसा लगाया है। मेरा भी 3 से 4 लाख रुपए लगाया है और मैं चाहता हूं कि ये छात्र संघ चुनाव हो और इस समय मैं टंकी पर चढ़कर बैठा हूं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, ये छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ, तो मैं यहीं टंकी पर आमरण अनशन पर बैठा रहूंगा और मैं तब तक इस अनशन पर बैठा रहूंगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। हमारी मांगों में या तो छात्र संघ चुनाव कराया जाए या तो फिर वीसी को बर्खास्त किया जाए। मसूरी नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाले 19 गिरासू भवनों को ध्वस्त कर दिया गया है। एनजीटी के निर्देशों के बाद नगर पालिका प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई, जहां नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि 19 गिरासू भवन के स्वामियों को पूर्व में 7 दिन का नोटिस देकर भवन को ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 19 गिरासू भवनों पर कार्रवाई करने पर अन्य गिरासू भवनों की सूची तैयार कर दी गई है, जिस पर जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। 10 मकानों का ध्वस्तीकरण कर चुके हैं। 2-3 मकानों में कोर्ट के स्टे आए हुए हैं, जो हमने लीगल ओपिनियन के लिए डीजीसी को भेजे हुए हैं। आज भी हमारा जो कैमल बैक रोड पे आई हॉस्पिटल वाला था, उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। तो इस तरह से 17 में से 10 के खिलाफ अभी तक कार्रवाई हो चुकी है। कई और गिरासू भवन है जिनको आगे नोटिस दिया जाना है। हाँ, वो भी हमने चिन्हित करवाए हैं, उनको आगे नोटिस दिया जाएगा और फिर उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर उधम सिंह नगर के गदरपुर से है, जहां ग्राम सभा बेकेनिया के प्रधान पति मंगल सिंह ने जल सस्ता मिशन के ठेकेदारों और अधिकारियों पर मनमानी कर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। जहां मंगल सिंह का कहना है कि जल सस्ता मिशन के लिए अधिकारियों द्वारा पूरे ग्राम सभा में जगह चिन्हित की जा रही थी, तब उनको ग्राम सभा में कहीं जगह नहीं मिली। ऐसे में मंगल सिंह ने अपनी जमीन को चिन्हित करके काम शुरू करने की बात कही। साथ ही खेत के लिए 15 फीट का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। हालांकि ठेकेदार और अधिकारियों ने 8 फीट का रास्ता छोड़ा, जिससे आने जाने का रास्ता बंद हो गया। इसे लेकर मंगल सिंह ने खेत में जाने का रास्ते के लिए प्रशासन से अपील की और उचित कार्रवाई की मांग की है। इसके स्टे भी लेके आया हूँ। जगह का जगह मेरे नाम से इन्होंने कोई दानामा नहीं करवाया है, कोई मतलब इन्होंने कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई है।
खाली वो प्रधान जी की एनओसी पे बोल रहे हैं कि प्रधान जी ने एनओसी दे रखी है। प्रधान जी तो जब जहाँ जगह पहले देख के आए थे वहाँ की एनओसी दे रखी, बाद में ये उसके बाद में मेरे पास आए थे ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो भाई साहब कई जगह जा चुका हूँ, सीएम हेल्पलाइन पे भी मैंने शिकायत की है कई बार, और भारत सरकार में भी डाला है, जो कि इनका जल जीवन मिशन वालों का हेड ऑफिस है गाजियाबाद में, वहाँ भी मैंने किया है, तो कोई सुनवाई नहीं। प्रदेश की मलिन बस्तियों के सुधार, नियमितीकरण और पुनर्वास के लिए तीसरी बार 3 साल का अध्यादेश आ गया है, जहां पर इसी खुशी में देहरादून में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया गया। बसु सिंह धामी जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। पूरे प्रदेश के अंदर 543 से अधिक जो बस्तियां हैं ये उससे लाभान्वित होंगी। देहरादून में 129 बस्तियां हैं और आज कांग्रेस का सच्चाई भी लोगों के सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा तीसरी बार हम अध्यादेश ला रहे हैं। बस्तियों को अगर बचाने का काम किया है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और धामी जी ने जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया है ये कांग्रेसियों के मुंह पर एक तमाचा है। हल्द्वानी के स्टैंडर्ड स्वीट हाउस में फ्रीज सही करने आए मैकेनिक के ऊपर सिलेंडर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे की खबर से परिवार में कोहराम मच गया है और दर्जनों लोगों ने स्टैंडर्ड स्वीट हाउस के मालिक पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जा रहे थे घर, वहां से निकल रहे थे स्वीट हाउस से, तो ऊपर से पता नहीं क्या बात हुई है क्या नहीं, ये गोदाम को जाने लगे, बोले सामान मेरा गोदाम में ही ले आना, वहीं ठीक कर देता हूँ। ये जैसे ही निकले हैं ऊपर से सीधा ही इनके ऊपर सिलेंडर छोड़ दिया गया और सीधे सिर में लगा, सिर के 2 टुकड़े हो चुके हैं और मौके पर ही उनकी डेथ हो गई। बंडिया भट्टा वार्ड नंबर 5 इच्छा से हमारे देवर मोहल्ले के लगते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर आए थे फ्रीज सही करने के लिए, फोन करके उन्हें बुलाया गया था, वो फ्रीज सही करने के लिए आए। यहाँ पर मैं 2-3 घंटे बाद खबर पहुँची है कि क्या आते हैं उनके ऊपर सिलेंडर पता नहीं किस प्रकार फेंका गया, जो उनका शरीर में लगी चोट वो तुरंत ही खत्म हो गई। मैं इंसाफ चाहिए इस बात का। देखिए, एक व्यक्ति की सिलेंडर सर पर गिरने के कारण दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है, जिसमें कि पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसमें तहरीर आ गई है। उसी के अनुसार इसमें नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैंने जैसे बताया ना कि पुलिस इसमें जांच करेगी कि सिलेंडर कैसे गिरा, किसकी लापरवाही है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे तहरीर मिलती है उसी के अनुसार पे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद टिहरी के मुनिकेरेती क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि घटना 2 सितंबर की है, जहां पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को राजस्थान के चूरू से गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उत्तराखंड में वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए 13 शहरों में थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। अगले कुछ दिनों में AQI में वृद्धि होने की आशंका है, जिससे सांस संबंधी परेशानियां हो सकती है। दीपावली से पहले और बाद में वायु प्रदूषण की स्थिति परखी जाएगी। दूषण नियंत्रण करने के लिए बोर्ड क्षेत्रीय अधिकारी अमित पोखरियाल ने बताया कि देहरादून, ऋषिकेश और टिहरी में AQI की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। ये विभिन्न स्थानों पर जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, ये हमारे देहरादून में, ऋषिकेश में और टिहरी में हमने अपने एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन दीपावली के समय पर स्थापित किए हैं और ये लगातार मॉनिटरिंग जो है 24 अक्टूबर आज से और 7 नवंबर तक लगातार की जाएगी। लोहाघाट के राजकीय PG कॉलेज में चल रहे भारत स्काउट गाइड के 5 दिवसीय राज्य स्तरीय समागम में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। बता दें कि समागम के दौरान रोवर रेंजर की 16 प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर संगीता गुप्ता ने प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करने का आह्वान किया। इससे पहले पूर्ण
गणवेशधारी स्काउट गाइड में मार्च पोस्ट कर ध्वज को सलामी दी गई। सभी प्रतियोगिताओं के परिणाम की घोषणा समापन दिवस पर की जाएगी। कार्यक्रम है कि हमारे महाविद्यालय के बच्चे, जिसे हम समागम कहते हैं, और इसमें अराउंड 300 रोवर और रेंजर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। महाविद्यालयों के द्वारा जो आयोजित ये बच्चे हमारे पास आए हैं समागम में, उसमें बच्चों को ये एक मौका दिया जाता है कि पहले तो वो किस तरह से विभिन्न परिस्थितियों में एडजस्ट करना सीखें। बहुत एक सीखने का विषय बच्चों को। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कैंप में कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइवल करते हैं, उन चीज़ों को रोवर रेंजर में सिखाया जाता है। वो भी कोई ऐसी हार्ड तरीके से नहीं, बड़े प्यार से खेल कूद की भावना के साथ कि कैसे मजाक में बच्चे अपने समाज आसपास में रखी चीज़ों से टेंट बना सकते हैं, या फिर अगर कोई आप कहीं गए हैं तो पुल लैडर जैसी चीज़ें, कैसे अगर आपको ये रस्सी में पार करनी है तो आप उन चीज़ों को बना सकते हैं। खेल खेल में रोवर रेंजर ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। और जैसे हमारे सारे गुरुजी हमको लगातार हमें छोटी छोटी चीज़ों की शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे हमें सबके साथ मिल बांट के खाना खाना चाहिए, अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो हमें उसकी आपूर्ति कैसे करनी है। रोवर रेंजर का जो हमारा समागम कार्यक्रम सर, ये पहली बार लोहाघाट में हमारे यहाँ पर हो रहा है। जो स्काउटिंग गाइडिंग की मेन थीम है सर, इसके अनुसार हमारा जो उच्च शिक्षा का जो ये रोवर रेंजर कार्यक्रम है, इस समागम में हमारे यहाँ पर अभी 22 महाविद्यालयों के जो लगभग 299 के आसपास के जो हमारे रोवर रेंजर यहाँ पर पहुँचे हैं। इसमें उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव राधा रितूड़ी के साथ विशेष खेल सचिव अमित सिन्हा और खेल निदेशक प्रशांत आर्य भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान बैठक में अल्मोड़ा से भी खेल विभाग के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। चीजों का जो है शिलान्यास होना है, जिसका एक लक्ष्य है कि हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करेंगे। पहली चीज ये। दूसरी चीज जो हमारी लोहाघाट में स्पोर्ट्स गर्ल्स कॉलेज है, उसका भी शिलान्यास जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 28 जनवरी 2025 को हम लोग करेंगे। तो मुख्य बिंदु में ये दोनों चीजों को लेकर आ रही जो दिक्कतें थे, खासकर यूनिवर्सिटी के पार्ट से, जिसमें लैंड ट्रांसफर को लेकर जो है फॉरेस्ट विभाग की कई सारी दिक्कतें इस पूरे पीरियड में हमें देखने को मिली थी, तो उसी को लेकर जो है मुनीकीरेती थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने होटल के 2 कर्मचारियों को चरस सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 830 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने दोनों होटल कर्मचारियों को मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। तस्करी में इस्तेमाल स्कूटी को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। मामले का खुलासा जनपद टिहरी के पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने किया। उन्होंने बताया कि आरोपी तपोवन के एक होटल में नौकरी करते हैं, जो चमोली और उत्तरकाशी से सस्ते दामों में चरस मांगते हैं और होटल में आने वाले गेस्ट को महंगे दामों पर चरस बेचने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि टिहरी पुलिस द्वारा भी इसमें योगदान दिया जा रहा है और जो भी ड्रग्स के तस्कर हैं इनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी क्रम में हमारी जो ANTF की टीम है और मुनीकीरेती थाना की टीम है, इनको एक बड़ी सफलता 2 बड़े कार्रवाइयां इनके द्वारा की गई हैं। पहले प्रकरण में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और जिनके कब्जे से 830 ग्राम चरस बरामद की गई है। ये दोनों तपोवन एरिया में होटल रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं और इनके द्वारा बताया गया है कि ये उत्तरकाशी और अन्य जनपदों से लेकर आते हैं और जो तपोवन में रेस्टोरेंट्स वगैरह में सप्लाई करते हैं। रामनगर में अंधविश्वास के चलते दीपावली में उल्लू की डिमांड बढ़ जाती है। कहा जाता है कि दीपावली पर उल्लू की बलि दी जाती है, जिसके चलते उनका शिकार किया जाता है, जिसे देखते हुए कॉर्पोरेट पार्क प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कॉर्पोरेट पार्क के वन कर्मियों की ओर से लगातार गश्त की जा रही है ताकि वनों समेत तमाम वन्य जीवों की सुरक्षा की जा सके। विद्या वाले लोग होते हैं, वो अंधविश्वास के चलते दीपावली के समय पर उल्लू को जो है उपयोग करते हैं अपनी तंत्र विद्या के लिए। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग सिर्फ अंधविश्वास के चलते उल्लू को जो है बलि देते हैं उसकी। तो मुझे लगता है कि हालांकि वन विभाग इस पर तत्पर रहता है और खास जो है गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, लेकिन मेरी लोगों से यही अपील है कि किसी तरह के अंधविश्वास में ना आए, क्योंकि उल्लू हमारे परिस्थिति का उल्लू है, उनके शिकार और उनका जो व्यापार होता है, जो कि सब दोनों चीज अवैध है, वो चीज बढ़ जाती है।
तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल अलर्ट जो चीफ वार्डन उत्तराखंड है उनके द्वारा और हमारे द्वारा पूरे फील्ड स्टाफ को दे दिया गया है। उसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास वाले क्षेत्र जो हैं उन सब पे निगाह रखी जाएगी। यदि कोई ऐसा प्रकरण सामने आता है जिसमें कि उल्लुओं का शिकार या उनका व्यापार का कोई प्रकरण सामने आता है तो उस पर सख्त कार्रवाई जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत। हेमवती नंदन बहुगुणा महाविद्यालय खटीमा में छात्र संघ चुनाव टलने के लिए छात्र नेता हर्षित सिंह महाविद्यालय की छत पर चढ़ गया, जिससे शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा 10 अक्टूबर को घोषणा की गई थी कि 25 अक्टूबर को छात्र संघ चुनाव होंगे, लेकिन न्यायालय के आदेश पर चुनाव निरस्त हो गए, जिस पर आक्रोशित होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ के उम्मीदवार हर्षित सिंह महाविद्यालय की छत पर चढ़ गया। खटीमा उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह भिष्ट मौके पर पहुंचे और छात्र नेता को समझा बुझाकर नीचे उतारा। सिर्फ एक ही मुद्दा है, मैं हर्षित सिंह हूँ, इस बार छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ और विगत 5 वर्षों से मैं इस महाविद्यालय में छात्र हितों के लिए काम कर रहा हूँ। पर इस बार मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रत्याशी के रूप में छात्र संघ का चुनाव लड़ने जा रहा था। कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा 10 तारीख को एक लेटर आया था जिसमें ये कहा था कि 25 तारीख को छात्र संघ के चुनाव होने। आज 25 तारीख है और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मेरी यही मांग है कि मेरा सपना है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं इस महाविद्यालय के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। HC धामी वाइस चांसलर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी मसूरी म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में एक दिवसीय नेशनल सेमिनार G20 समिट 2023 का आयोजन किया गया। सेमिनार एक अवसर या चुनौती भारत के संदर्भ में विषय पर आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च नई दिल्ली द्वारा स्पॉन्सर किया गया। सेमिनार का शुभारंभ वाइस चांसलर डॉक्टर HC धामी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शिक्षा के माध्यम से उनको उपयोगी कैसे बनाएं, ये हमारे लिए अवसर भी है और चुनौती भी है। दूसरा, पर्यावरण संतुलन की अगर हम बात करते हैं, संगठन की अगर हम बात करते हैं, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं, हमारे लिए बहुत चुनौतियां हैं। उस चुनौती को हम कैसे अवसर में बदलते हैं, ये इसका एक प्रमुख विषय है। निश्चित रूप से हमारे पास में 100 स्कॉलर्स का जो प्रेजेंटेशन आया है उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लोग हैं। उसके क्या टेक अवे हैं, मतलब उससे हमने क्या कुछ प्राप्त किया और क्या कुछ हम आगे नई पीढ़ियों को या नए जो लोग जुड़ेंगे इसके साथ उनको हम देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, जो विकास के लिए जो टिकाऊ व्यवस्था जो हो सकती है उसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो हिंदुस्तान की संस्कृति पर काफ़ी कुछ निर्भर है। अभी यहाँ कई स्कॉलर्स आए हैं, वो लोग अपनी बात को रखेंगे कि एजुकेशन को किस तरह से जो है इंस्ट्रूमेंटल बनाया जाए, किस तरह से हम्बल बनाया जाए, किस तरह से ह्यूमैनिटी को और कम्युनिटी डेवलपमेंट को साथ रखा जाए। ये सब पहलू ऐसे हैं जिन पहलुओं पर पहले भी विचार किया गया है और आज ये अवसर यहाँ MPG कॉलेज को मसूरी को मिला है। हल्द्वानी में तहसील प्रशासन ने सरकारी पैसा हड़पने वाले 22 बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बड़े बकायेदार लंबे समय से सरकारी राजस्व और करोड़ों रुपया दबाकर बैठे हैं। प्रशासन ने करोड़ों के बकायेदारों की सूची जारी कर तहसील सहित शहर के अन्य कार्यालयों में चस्पा कर दी है। तहसीलदार सचिन कुमार ने बताया कि तहसील प्रशासन ने बड़े बकायेदारों से 10 करोड़ की वसूली के सापेक्ष अब तक के रिकॉर्ड तोड़ 6 करोड़ वसूल कर ली है। पिछले माह के अंत तक हमारे यहाँ पर 10 करोड़ 52 लाख की डिमांड थी लगभग, जिसके सापेक्ष हमने 6 करोड़ 15 लाख रुपए अभी तक वसूल कर लिया है। इसके अलावा इस महीने हमें लगभग 2 करोड़ रुपए की नई डिमांड प्राप्त हुई है, उसमें भी हमने वसूली कर ली है। तो हमारा प्रतिशत पिछले माह लगभग 58% रहा, जो कि मांग के सापेक्ष 59% के सापेक्ष ठीक ठाक रहा। इसके अलावा जो बड़े बकायेदार हैं हम उनकी ज़मीन कुर्क कर रहे हैं और उनको नीलामी पर लगा रहे हैं। कितने ऐसे बड़े बकायेदार हैं जो लंबे समय से पैसा नहीं दे रहे राजस्व? लगभग ऐसे 22 बकायेदारों को हमने चिन्हित किया है जो काफ़ी लंबे समय से जिन्होंने कोई पैसा जमा नहीं किया। इनकी सूची भी चस्पा कर दी गई? हाँ, इनकी सूची हमने। और इसी के साथ A1 उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।